भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चरहे। फ्रांस ने नई एटमी मिसाइल दिखाकर के पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। नेटो सदस्य फ्रांस परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों से राफेल जंगी जेट को लैस कर रहा है। उधर नेटो के बढ़ते खतरे को देख करके अब रूस ने भी कीव पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और ऐसे में अब यूक्रेन के कई इलाकों पर एक के बाद एक रूस के भयंकर हमले हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन को ही ज्यादातर अपने निशाने पर पुतिन ले रहे थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा इलाका यूक्रेन का है जिसे पूरी तरह से अब पुतिन अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन पुतिन के परमाणु तेवरों से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमलों की जो तस्वीरें अब सामने आई है वो हैरान कर देने वाली हैं। एक तरफ परमाणु धमाके जैसी तबाही नजर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस वक्त रूस ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और उसकी वजह से यूक्रेनी सेना में भगदड़ मची हुई है और पिछले 500 घंटों में रूसी सेना यूक्रेन के 7 मोर्चों को पूरी तरह से जीत चुकी है। सात मोर्चों पर पुतिन की जीत। ज़ापोरिज़िया बॉर्डर पर घिरे ज़ेलेंस्की। एक 1360 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में अब रूस की सेना दौड़ा दौड़ा कर यूक्रेनी सेना को मार रही है। जो खबरें आ रही है वो चीख चीख कर कह रही है कि अब ज़ेलेंस्की का यूक्रेन पूरी तरह से तबाह होने लगा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन पर भी जमकर हमले कर रही है। यहां तक कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पर रूसी सेना के तूफानी हमलों ने यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पिछले दिनों इस अकेले इलाके में 3000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले पोक्रोवस्क में 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों ने भीषण सर्दी और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए जबरदस्त घुसपैठ कर ली है। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने मैड मैक्स तरीके का एक वीडियो जारी किया है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक घने कोहरे और सर्दी का फायदा उठाते हुए बाइक और पैदल ही यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर हमला करने में जुटे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त रूसी सेना 3 मोर्चों पर यूक्रेन को तबाह कर रही है। एक है यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के जबरदस्त हवाई हमले। दूसरा है दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूस के ताजे हमले, जहां पर खुद ज़ेलेंस्की अग्रिम मोर्चे पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि तीसरी खबर है पुतिन का वो आदेश जिसके तहत रूसी सेना पूरी तरह से परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। पुतिन ने जीते 7 मोर्चे, कीव में मचा कोहराम। लगभग 3 साल 7 महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। इधर नेटो और यूरोप से मिले तमाम हथियार रूसी सेना के सामने बौने साबित हुए हैं। इस वक्त ताजा हालात ये है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस्क पर हमले बेहद भीषण कर दिए हैं। इसके बाद से अमेरिका और नेटो को एहसास हो चुका है कि रूस की जीत 100% पक्की हो चुकी है।
और यूक्रेन को अब बस कोई चमत्कार ही बचा। आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 21 अक्टूबर 2025 के बाद से रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर तूफानी हमले करके यूक्रेन को बैकफुट तक पहुंचा दिया है। पिछले 48 घंटे में ही यूक्रेन के 7 मोर्चों पर रूस ने जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है। पिछले 72 घंटे में यूक्रेन और यूक्रेनी सेना पर जिस तरह से रूसी सेना ने हमले किए हैं, उससे साफ है कि पुतिन जब तक अपना लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक वो यूक्रेन पर हमले जारी रखेंगे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसमें पहली तस्वीर में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के भीषण मिसाइल हमलों से कोहराम मचा हुआ है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के 7 मोर्चे जीतने का दावा कर रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने इस हमले में बड़ी संख्या में लगभग 430 ड्रोन और 18 मिसाइलें, क्रूज बैलिस्टिक और एरो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। कीव में 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे और एक गर्भवती महिला भी शामिल बताई गई। कीव के लगभग हर इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें कई इलाकों में आग लग गई और बिजली भी गुल हो गई। यह हमला हाल के महीनों में कीव पर हुए सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक था, जिसमें रूस ने अपने हवाई हमलों को तेज कर दिया है। वहीं रूसी सेना का यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लेने का भी दावा है, जिसमें यूक्रेन के 7 गांव शामिल हैं। रूसी सेना के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने भी स्वीकार किया है कि कुछ क्षेत्रों में उसकी सेनाएं पीछे हटी हैं। 13 नवंबर 2025 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने नेप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में, दानिलिवका और खार्किव में सिनेलनिकेव गांव पर नियंत्रण कर लिया है। 12 नवंबर 2025 को यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने स्वीकार किया कि दक्षिण जापोरेजिया क्षेत्र के कुछ हिस्सों में स्थिति काफी बिगड़ गई है और यूक्रेन की सेना ने 5 गांवों से वापसी की है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के जापोरेजिया में ये झटके की खबर ऐसे वक्त में आई जब रूस ने 11 नवंबर 2025 को कहा था कि उसकी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और कुपियांस्क शहरों में और भी गहराई तक घुस गई है। 10 नवंबर 2025 को रूस ने जापोरेजिया में स्लोडकी और नोवे और डोनेस्क में ग्नाटिवका सहित पूर्वी यूक्रेन में 3 और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया था। रूस ने अक्टूबर 2025 में भी कई गांवों पर कब्जा करने का दावा किया, जिसमें 17 अक्टूबर को खार्किव और निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों के 3 गांव शामिल हैं। ये दावे ऐसे वक्त में सामने आए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसमें क्रीमिया में एक तेल टर्मिनल और जापोरेजिया में एक तेल डिपो शामिल है। रूसी युद्ध ब्लॉगर मैड मैक्स ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लगभग 300 रूसी सैनिक यूक्रेन के पोक्रोवस्क के अंदर साफ देखे जा सकते हैं। 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में रूसी सेना घने कोहरे में सड़क पर वाहन और मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे रही है। रॉयटर्स ने वीडियो में दिखाई देने वाली सड़क की स्थिति संकेतों के आधार पर पोक्रोवस्क के स्थान की पुष्टि की है, यानी रूसी सेना ने यूक्रेन की भीषण सर्दियों को भी अब यूक्रेन के खिलाफ हथियार बना लिया है। United States of America need to be open to the opportunities of long-distance weapons, long-range weapons. That is very important, even as a deterring factor. We need to have it, to use it. We need the support of the US. We need the support of President Trump about that. And it will be a decisive pressure against Russia. ज़ापोरिज़िया बॉर्डर पर घिरे ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पर पुतिन ने ऑक्टोपस की तरह जकड़ बना ली है। पुतिन हर वो जंगी पैंतरा आजमा रहे हैं जो यूक्रेन को हार के करीब ले जा रहा है।
पुतिन ने 21 अक्टूबर को बड़ी परमाणु जंग का अभ्यास किया। 26 अक्टूबर को पुतिन ने दुनिया को बताया कि रूस ने दुनिया की पहली और इकलौती परमाणु ऊर्जा से चलने वाली परमाणु हमला करने में सक्षम बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल का धमाका करके दिखाया कि रूस 14,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों का सफाया कर सकता है। और इसके बाद 29 अक्टूबर को पुतिन ने दुनिया को ऐसा समुद्री परमाणु क्षमता वाला ड्रोन दिखाया जो दुश्मनों के लिए सुनामी वाला काल साबित हो सकता है। समुद्री ड्रोन या कहें कि समुद्री टॉर्पीडो पोसाइडन से रूस ने साबित कर दिया कि दुनिया के 80% ऐसे शहर जो समंदर के किनारे बसे हैं, उन्हें रूस अपनी पोसाइडन के परमाणु धमाकों से सुनामी के जरिए तबाह और बर्बाद कर सकता है। इधर 21 महीने से पूर्वी यूक्रेन के सबसे मजबूत यूक्रेनी गढ़ पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने ऐसा कदर मचाया है कि यूक्रेन लगभग 221 मोर्चों से भाग खड़ा हुआ है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की भी अग्रिम मोर्चों पर यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। जरा दक्षिणी ज़ापोरिज़िया इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दक्षिणी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के पास सैनिकों से मुलाकात की है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने इस क्षेत्र में रूस के कब्जे वाले एक तेल संयंत्र पर हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने 13 नवंबर 2025 को अग्रिम पंक्ति के शहर ओरिखीव के पास 65वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की कमांड पोस्ट का दौरा किया और सैनिकों के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी प्रकाशित की। जानकारों का दावा है कि ज़ेलेंस्की को भी एहसास हो चुका है कि रूसी हमलों की वजह से यूक्रेनी सेना का हौसला बेहद तेजी से गिर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने दक्षिणी ज़ापोरिज़िया के युद्ध मोर्चों पर मौजूद यूक्रेनी कमांडरों से खुद मुलाकात की है। Балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний. Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям. Слабкість реагування на російську наглість, саме наглість. इन हालातों को देखते हुए ट्रंप भी मान चुके हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ही युद्ध के असली बॉस और खिलाड़ी हैं। चमत्कार युद्ध से बचेगा यूक्रेन। ट्रंप ने माना युद्ध के बॉस पुतिन। 1359 दिन से यूक्रेन को जिताने के लिए अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन रूस लगातार यूक्रेनी इलाके जीतता हुआ चला जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को यकीन था कि पुतिन पर दबाव डालकर वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने ट्रंप की याराना चाल की धज्जियां उड़ाते हुए यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन की 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस से वापस नहीं छीन पाए हैं। अब ट्रंप ने मीडिया के सामने खुद मान लिया कि रूस यूक्रेन में अभी रुकने वाला नहीं है और वो और ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहता है। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बगैर ही माना कि रूस को यूक्रेन में काबू करने में अभी सफलता नहीं मिली है। Basic dispute is they just don't want to stop yet, and I think they will. I think it's taken a big toll on Russia, big toll on both countries, obviously, but it's taken a big toll. They're losing 7,000 soldiers a week. That's a big toll, and between the two of them, divided. You know, with Russia losing more soldiers, actually, but they're both losing a lot of people. I inherited the war, and I think we're going to get it ended, not too distant future. अब आप ये वीडियो भी देखिए
जिसमें नेटो देश हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान और राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग से पहले जब मीडिया ने विक्टर ओरबान और ट्रंप दोनों से पूछा कि क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है, तो ट्रंप और विक्टर ओरबान दोनों ही मुस्कुराने लगे और कंधे उचकाते हुए पीएम विक्टर ओरबान ने ट्रंप के सामने ही कह दिया कि यूक्रेन को जंग कोई चमत्कार ही जिता सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि नेटो देश हंगरी शायद इकलौता ऐसा देश है जो रूस और पुतिन का कट्टर समर्थक है और ट्रंप इससे खफा रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुतिन के दोस्त हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान से ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल 1 साल और खरीद सकते हैं। ट्रंप हंगरी और रूस से तेल खरीदने की खुली छूट दे रहे हैं, जबकि बाकी सभी यूरोपीय देशों पर रूसी तेल खरीद पर सख्ती दिखा रहे हैं। यानी ट्रंप अब हंगरी के जरिए पुतिन को मनाने में जुट गए हैं, ऐसा वॉर एक्सपर्ट्स का अनुमान है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन रूस को कैसे अपने इलाकों से खदेड़ पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुतिन पूरी जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।